व्हाट इज इंडियन सर्कुलरिज्म? इंडियन सर्कुलरिज्म आखिर है क्या? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian state be circular. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक हमारा सर्कुलरिज्म स्टेट है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यह केवल सर्कुलरिज्म स्टेट ही नहीं बल्कि इसके और भी उद्देश्य हैं, और उद्देश्य कौन कौन से वो हम पढ़ेंगे. That one religious community does not dominate other, कि इसमें कोई भी एक कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी को कुछ भी दबा करके नहीं रख सकता, किसी प्रकार डोमिनेट नहीं कर सकता. That some member of do not dominate other member of the same religious community, और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं. Third है that the state does not enforce and particular religion not take away the religious freedom of individual, और राज्य न तो किसी खास धर्म को सौंपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा. The Indian state work in a various way to prevent the above dominate. First, it use a treasury of the distance itself from religious. The Indian state is not ruled by the religious group, or not does it support any one religious. In India, government space like law court and police station, government school and officers are not supposed to display to promote any one religious. इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई तरह के काम करने पड़ते हैं. फर्स्ट तो यह है कि वह खुद को रिलीजन से दूर रखता है. इंडियन रिलीजन की बागडोर न तो किसी खास धर्म के समूह के हाथों में होती है और न ही स्टेट किसी एक धर्म को सपोर्ट करता है. इंडिया में कचहरी, थाने, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिस जैसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनको दिखाने की अपेक्षा उसमें नहीं की जाती है. इन द अबव स्टोरी, ऊपर आप एक कहानी देख रहे हैं और इस स्टोरी के अंदर यह है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल दिखाई दे रहा है और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक अपनी खुद के धर्म का कोई एक फंक्शन करना है, लेकिन टीचर्स कहते हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें आप अपने किसी रिलीजन का कोई भी फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर सकते. इसके लिए आपका घर है, आप वहाँ बैठ करके या अपने समाज के अंदर आप ये फंक्शन कर सकते हैं. Now in above the storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been the violation of the government and policies to treating all religion equally. Government school cannot promote any one religion either in other morning prayer or through religious celebration. The rule does not apply to private school. Now ये कह रहा है कि ऊपर जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जो फिल्म देख रहे हैं, इसमें यह है कि स्कूल के अंदर किसी भी धार्मिक त्योहार का आयोजन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल की पॉलिसी जो है इसके अपोजिशन में होती है. यहाँ पर हम जब मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं तो उस समय हम उस फेस्टिवल के लिए कह सकते हैं कि ये फेस्टिवल जो है या आज का डे है वो इससे रिलेटेड है. लेकिन अगर आप ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो तो प्राइवेट स्कूल में ये रूल्स ये लागू नहीं होते हैं. वहाँ पर हम कभी भी किसी भी फेस्टिवल को कर सकते हैं. नाउ अब इस पिक्चर में आप देखो, इसमें हमें दिखा रहे हैं कि सरदार जी जो हैं इन्होंने पगड़ी बांध रखी है जबकि दूसरे ने हेलमेट पहन रखा है, और ये व्यक्ति कह रहा है कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है, तुम ये हेलमेट पहन करके आओ और नहीं तो पुलिस तुमसे पेनल्टी लेगी. तो ये सरदार जी कहते हैं कि नहीं, मैं सिख धर्म का अनुयायी हूँ और मेरे लिए इंडिया के अंदर ये फुल फैसिलिटी दे रखी है कि अगर मैं साफा या पगड़ी बांधता हूँ तो मुझे हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है. ना इस पिक्चर में आपको यही दिख रहा है कि इसमें मना कर दिया है कि इसमें उसे हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है. इस प्रकार की जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं.
The same religion dominate the members some within in order to prevent this religion-based excluding the discrimination of lower caste. The Indian Constitution ban and untouchability in this instance. The state is intervenes in religion in order to end a social practice that is the belief discrimination and exclusion, and that violated the fundamental right of low caste who are citizens of this country, and similarly to ensure that law relating to equal inheritance right are respect. The state may have intervenes in the religious based personal law of the communication. Now अब एक ही तरह के धर्म के लोग जो ऊंची जाति और हायर कास्ट के होते हैं या फिर अपने ही धर्म के अन्य मेंबर्स जो लोअर कास्ट के होते हैं को दबाने की कोशिश करते हैं, तो रिलीजन के नाम पर अलग अलग करने और इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचएबिलिटी को पाबंदी लगाई, रेस्ट्रिक्ट करा है। तो इस तरह के हमें एग्जाम्पल स्टेट में रिलीजन के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो लोअर कास्ट के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे भी इसी देश के सिटीजन हैं और इस तरह माता पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का वो समान अधिकार रखते हैं। इसके लिए स्टेट को कम्युनिटीज के धर्म के आधार पर निजी रूल्स या लॉ में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।